नमस्कार। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीदी, आपका स्वागत है। शांति। माँ दुर्गा के अलंकारों के बारे में भी बात कर रहे थे, उनमें आपने स्वदर्शन चक्र के बारे में बताया। ये एक ऐसा चक्र है जो अपने आप को देखने के लिए है, और जैसे दुर्गा कहा जाता है तो दुर्गुणों को हरने वाली कहा जाता है, तो अपने दुर्गुणों को हरने के लिए इस चक्र का इस्तेमाल किया जा सकता है, बता रहे थे। प्रदर्शन करना हमारे लिए इजी होता है, यानी स्वदर्शन चक्र को उल्टा घुमाएं तो प्रदर्शन होता है, दूसरों को देखते रहना, और उसकी वजह से विकृतियां या बुराइयां आ जाती हैं अंदर। क्योंकि प्रदर्शन जितना दूसरे का करेंगे उतना हमारे अंदर उसके अवगुण प्रवेश करेंगे। क्योंकि अक्सर हम यही करते हैं, वो ऐसा करता है, वो ऐसी है, वो क्यों ऐसा करता है, तो इसमें उसकी चर्चा हम बार बार करेंगे तो हमें पता नहीं लगता, वो हमारा पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है। दूसरी चीज इसके साथ आती है गदा। ये शक्ति का प्रतीक, दृढ़ता का प्रतीक है जी। लाइक जिनके और भी किसी के हाथ में दिखाते हैं ना, तो उनमें दृढ़ता का गुण पक्का दिखाते थे। भीम ने जो सोचा करके दिखाया, हनुमान जी ने जो सोचा करके दिखाया। और इसी तरह से दुर्गा तो वो शक्ति है जो औरों को भी देने वाली है, दृढ़ता प्रदान करने वाली है जी। स्वदर्शन चक्र ज्ञान के मनन चिंतन का प्रतीक है। यह आध्यात्मिकता का पहला सब्जेक्ट है जी। आध्यात्मिकता का दूसरा सब्जेक्ट है योग। तो गदा योग की निशानी है। दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प, आत्मा पर विश्वास, खुद पर विश्वास, परमात्मा पर विश्वास, ये उसकी निशानी गदा दिखाते हैं जी। अब गदा होना मीन्स माइट होना। ज्ञान, नॉलेज इज लाइट, एंड योग शक्ति, दिस इज माइट। जितनी शक्ति बढ़ेगी चेंज करना इजी हो जाएगा। वरना क्या होता है कि हम सिर्फ ज्ञान की बातें करते हैं। एक शराबी को भी पता है शराब बुरी चीज है, नहीं पीनी चाहिए, बट उसे छूट तो नहीं रही। वो पावर नहीं है, वो माइट नहीं है कि वो माइट चीज छोड़े। नहीं है, गदा नहीं है उसके हाथ में, खाली उसे ज्ञान है बस। तो इसीलिए गदा दृढ़ता की शक्ति है, योग से आती है। जितना हमारा योग बढ़ेगा, योग मीन्स सर्वशक्तिवान से मिलना, शिव शक्ति मीन्स शिव से शक्ति लेना। तो जितना हम शिव से, परमात्मा से शक्ति लेंगे, योग अच्छा लगेगा तो शक्ति आएगी। तो ये दूसरा अलंकार ऐसा दिखाते हैं। तीसरा अलंकार दिखाते हैं कमल का फूल। ये है हमारे जीवन में जितनी दिव्य गुणों की धारणा होती है तो हम कमल से कंपेयर करने लग जाते हैं। चरण कमल, नैन कमल, हस्त कमल, मुख कमल, कमल आसनधारी, यानी इनके एक एक अंग इतने पवित्र हैं जिनकी कमल से तुलना की जा रही है। तो ये निशानी दिखाते हैं। फिर कमल का फूल का मतलब हुआ कि जितना आप इसी दुनिया में काई कीचड़ में रहेंगे फिर भी उससे डिटैच रहेंगे। एक दिन कमल के मन में आ गया कि मैं सारा दिन क्यों कीचड़ और काई में रहता हूँ, मैं भी तो बगीचे में जाके खिलूं। और वो उधर से निकल आया, निकल के वो बगीचे की तरफ जा रहा है। वो वैसा रहेगा नहीं, वो तो सूख जाएगा, सूख जाएगा, मुरझा जाएगा। इसीलिए इसी गृहस्थी में, दुनिया में रहना, तो उसमें रहते हुए भी डिटैच रहना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि भाई जब सारी दुनिया ही ऐसी है तो इसमें हम अच्छा बन के क्या करें, मगर कमल का फूल ये दिखाता है कि इन सब चीजों के बीच में भी आप खिलते हुए रह सकते हैं। एक्चुअली वैल्यू तो उन्हीं के बीच में है जी। जहाँ 4 नेगेटिव लोग हैं उसी में तो पॉजिटिव आदमी की विशेषता दिखाई देती है ना। बिल्कुल। अब लाइक श्री राम का महत्व किन की वजह से हुआ था? कैकेयी, मंथरा, खरदूषण, रावण, बाली, ऐसे ऐसी वजह से ही तो श्री राम प्रसिद्ध हुए जी। तो उनको ख्याति मिली नेगेटिव लोगों के कारण। अगर वो सब नहीं आते उनकी लाइफ में तो वो एक सिंपल राजा ही होते। सब लोग राज करके चले गए, उन्हें कोई याद ना करता। इतने नेगेटिव लोगों के बीच में रहते हुए वो महान रहे, अच्छे रहे, इस वजह से उनकी महानता है। तो ऐसे ही कीचड़, काई, गंदगी ये सब रहेगा, इसमें रहते हुए कमल समान रहना ये विशेषता है। बिल्कुल। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि भाई इन सब चीजों से मैं दूर हो जाऊं, अरे ये जो नेगेटिव लोग हैं इनसे दूर हो जाऊं तो मेरा जीवन आसान हो जाएगा, मगर शायद वो सही तरीका नहीं है। ऑफिस में ऐसे लोग ना हो, घर में ऐसे लोग नहीं हो, समाज में ऐसे लोग ना हो तो समाज अच्छा हो जाएगा। लेकिन अब कलयुग में इन्हीं लोगों की वजह से आप चमकेंगे, तो ये तो रहेंगे ही। सर्दी आएगी ही, गर्मी आएगी ही, इसमें ही हमें अपने आप को
सेफ रखना और इनसे बच के रहना है और फिर भी आगे बढ़ना है, ये सब कुछ हम करते हैं ना। तो बिल्कुल सही इसीलिए बात ये है। घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहने की निशानी दिखाई गई, कमल जी का फूल। जी। और एक अलंकार है जो शंख दिखाया गया है। जब कमल जैसा जीवन हो जाता है ना, तो जीवन अपने आप शंख बन जाता है, जी जीवन ही बोलता है। हमने देखा कि मेडिटेशन जो करते हैं, राजयोग मेडिटेशन करते हैं, उससे इतना लाइफ में चेंज आता है, एकदम शांति, पवित्रता, रिएक्शन करने की आदत, बार बार रिएक्ट करना, ये सब चीजें छूट जाती हैं। सब बहुत तुच्छ लगने लग जाती हैं। क्या इतनी सी बात पे हम इतनी बहस किया करते थे और अब करने को दिल ही नहीं करता। अब वो चीजें जब आती हैं तो वो आपकी शांत जिंदगी, आपकी स्टेबल पर्सनैलिटी अपने आप बोलती है। लोग पूछेंगे क्या करते हो, क्या समझाते हो, वहाँ क्या सीखते हो, तो आप कुछ ना कुछ तो बताएंगे ना। बिल्कुल किसी को बोलना नहीं भी आता, वो बोलने में बहुत एक्सपर्ट नहीं है, प्रवीण नहीं है, वो भी कुछ ना कुछ अपने जीवन का अनुभव तो सुनाएगा ही। फिर उसे भी लगेगा मुझे भी ये जाके सीखना चाहिए। यानी जीवन ही स्वयं शंख समान ध्वनि करने लगा है। आपका लाइफ एक एग्जाम्पल बन जाता है, लोगों को मैसेज देने लग जाता है। तो ये शंख की निशानी है। शंख जागृति देने की निशानी है।